जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में प्रमुख लगने वाले उर्स के बारे में बात करने वाले हैं। किस मस्जिद पर कौन सा उर्स लगता है और किस जगह पर लगता है और इसकी क्या विशेषता है, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने वनपाल और वनरक्षक के एग्जाम में देख ही लिया होगा कि उर्स से रिलेटेड है वो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। साथियों, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वनरक्षक की भर्ती में 12 तारीख रो फर्स्ट पारी रो पहलो पेपर आयो। फर्स्ट पारी के पेपर के मैंने प्रश्न पूछो कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर लगता है, तो वो अजमेर में लगता है। साथियों, आज हम है वो इन सभी बातों के साथ में एक बढ़िया अच्छी ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी कारगर साबित होता है आपकी एग्जाम में, तो साथियों एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथियों, आप सभी के लिए दो लाइनें अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखना, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखना, वरना ये शौक भी गुनाहों में बदल जाते हैं। साथियों तो हमारा सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपने रोडवेज को रूट हुआ नहीं, रोडवेज को रूट रहे साहब थाने लेर जाऊं। रोडवेज के अंदर थाने एक एक मस्जिद है वो बढ़िया तरीकों घुमान आलो हूं, एकदम बढ़िया तरीकों बैठ जाए, एकदम थाने खुद ने वीडियो देखकर बहुत मजा आई। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे, आपको मैप के हिसाब से चलने वाला हूं। साथियों आपने गाड़ी को रूट है जी थाने वीडियो याद करवाशू, मैप रे माध्यम ले जाने थाने कोशिश करूं। सगळानो पहला आपा जास्या झुंझुनू। सबसे पहले हम जाएंगे वीरों की धरती, उसके बाद में जाने वाले हैं अजमेर, उसके बाद में हम जाएंगे कहाँ पर, अजमेर नहीं, झुंझुनू के बाद में हम जाने वाले हैं जयपुर। मैप में झुंझुनू के नीचे जयपुर आता है और जयपुर के नीचे है वो अजमेर आता है और अजमेर के ठीक पास में थोड़ा ऊपर है वो नागौर आता है और नागौर से जस्ट नीचे है वो जालोर आता है और जालोर के थोड़ा नीचे है वो डूंगरपुर आता है और डूंगरपुर के जस्ट थोड़ा आगे जाते ही कौन सा आता है, झालावाड़ आता है। साथियों, इस तरीके से आपको याद कराने वाला हूं, एकदम बढ़िया हमारा आज का सेशन होने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले हमने है वो हमारी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट करते ही हम सबसे पहले जाने वाले हैं वीरों की धरती, सैनिकों वाला जिला जिसे कहा जाता है, सैनिकों वाला जिला झुंझुनू को कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी को रवाना की और सबसे पहले हम है वो झुंझुनू चले गए। कहाँ पर गए? एक नंबर पर हम गए, झुंझुनू पर गए। कहाँ पर गए? शक्कर पीर बाबा की दरगाह पर गए। शक्कर पीर बाबा की दरगाह पर गए। शक्कर पीर बाबा की दरगाह पर मैं आपको लेकर गया और ये कहाँ पर है? हम लोग गए नरहड़ झुंझुनू में। कहाँ पर गए? नरहड़ झुंझुनू में गए। और कब गए? हम गए साथियों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कब गए साथियों? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गए और यहीं पर है वो नरहड़ के पीर का उर्स लगता है। यहाँ पर कौन सा लगता है? नरहड़ के पीर का उर्स लगता है। नरहड़ के पीर का उर्स है वो यहाँ पर इस मस्जिद या दरगाह में लगता है। साथियों, क्या होता है उर्स है वो किसे कहा जाता है? साथियों, उर्स है वो जैसे हिंदुओं में मंदिरों पर मेले लगते हैं, हिंदुओं के लिए बड़ा ही खुशी का दिन होता है। साथियों, मुस्लिमों की पर्टिकुलर दरगाह होती है या मस्जिद होती है, उन मस्जिदों में जो मेला लगता है जिसे मुस्लिम है वो उर्स कहते हैं। इस दिन है वो मुस्लिमों के लिए खुशी का दिन होता है। जिस प्रकार हमारे लिए मेला है वो बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, उसी प्रकार मुस्लिमों में उर्स को भी महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो साथियों, नरहड़ के पीर का उर्स है वो शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ झुंझुनू में लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। उसके बाद में साथियों हमने अपनी
हमने हमारी रोडवेज है वो जयपुर की ओर रवाना कर दी। जयपुर की ओर रवाना कर दी तो जयपुर में साथियों ये प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है कि ताला का उर्स कहाँ पर लगता है। ये प्रश्न साथियों लेटेस्ट है कि ताला का उर्स कहाँ पर लगता है। ताला का उर्स है वो जमुआ रामगढ़ में लगता है। कहाँ पर लगता है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में ताला का उर्स लगता है। सबसे पहले हमने है वो सैनिकों वाले ज़िले से स्टार्ट किया, भारत के सिपाहियों के ज़िले से स्टार्ट किया और वहाँ पर हम गए तो शक्कर पीर बाबा की दरगाह पर गए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वहाँ पर गए थे। वहाँ पर नरहड़ के पीर का उर्स लगता है। उसके बाद में हमने हमारी रोडवेज है वो जयपुर की ओर रवाना कर दी। जयपुर में ताला का उर्स लगता है। उसके बाद में साथियों और आगे बात करेंगे, आप बने रहिए, बड़ा खतरनाक सेशन होने वाला है आज का। साथियों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना साथियों, वरना आपकी इच्छा है। साथियों उसके बाद में जयपुर से हम गए साथियों अजमेर गए। जयपुर से हम है वो अजमेर गए, एकदम है वो लाइन से चल रहे हैं साथियों। हमने हमारी रोडवेज है वो अजमेर की ओर है वो रवाना कर दी। अजमेर पहुंचते हैं तो अजमेर में आपको, मुझे और राजस्थान, भारत सबको पता है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो मोहम्मद गोरी के साथ में भारत आए थे। और यहीं पर है वो भीलवाड़ा का गोरी परिवार है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में सबसे पहले है वो झंडा चढ़ाता है। साथियों ये बातें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। साथियों अजमेर में तो पहुंच गए हैं। अजमेर में पहुंचने के बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है, क्योंकि अपनी गाड़ी बार रोडवेज है जी अजमेर के अंदर रुकेड़ी है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपा गया, अजमेर के अंदर गया, बठ आपा कद गया, बठ आपा 1 रजब लेर 6 रजब के बीच गया। 1 रजब से 6 रजब के बीच में हम और आप है वो रोडवेज से सफ़र करके यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे। यहाँ पर है वो ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। साथियों यहाँ पर लगता है ख्वाजा साहब का उर्स। ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। कब लगता है? 1 रजब से 6 रजब तक लगता है। ये प्रश्न है वो बहुत जगह पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ख्वाजा साहब का उर्स है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। ख्वाजा साहब का उर्स है वो कब लगता है? 1 रजब से 6 रजब के बीच में लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये भारत में सबसे बड़ा उर्स है। भारत में सबसे बड़ा उर्स है। भारत में सबसे बड़ा उर्स है वो किसे कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगने वाले उर्स या मेले को ख्वाजा साहब का उर्स कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा उर्स है। अब साथियों अजमेर तो आए गए हैं, ख्वाजा साहब की दरगाह चले गए, यहाँ पर उर्स है वो देख लिया। उसके बाद में थोड़ी सी दूर पर हम जाएंगे तो यहाँ पर बना है 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बना है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। यहाँ पर बना है 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसी 2.5 दिन के झोंपड़े में लगता है पंजाब शाह का उर्स। पंजाब शाह का उर्स लगता है। पंजाब शाह की याद में पंजाब शाह का उर्स है वो 2.5 दिन के झोंपड़े अजमेर में लगता है। यही प्रश्न है वो अभी वनरक्षक के 12 तारीख वाले फर्स्ट शिफ्ट पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि पंजाब शाह का उर्स है वो कहाँ लगता है? तो अजमेर में लगता है। और 2.5 दिन के झोंपड़े में लगता है। यह 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यहाँ पर पहले संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण है वो विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। इसी संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है और तुड़वा देता है। यहाँ पर है वो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण
2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवा देता है और इसी 2.5 दिन के झोंपड़े में पंजाब शाह का उर्स है वो बड़ी धूमधाम से लगता है। मुस्लिमों में एक जब भी मुस्लिमों में उर्स का समय आता है तो मुस्लिमों में एक खुशी की लहर दौड़ उठती है। साथियों, ये जाति पाति है वो और कोई नहीं बनाता, हम और आप ही है जो इस जाति पाति में शामिल होते हैं। जो हिंदू और मुस्लिमों को ये बाहर की शक्तियाँ है वो अलग होने पर मजबूर कर देती है। साथियों फिर हमने अपनी रोडवेज है वो अजमेर की ओर रवाना करी। अजमेर में हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाकर ख्वाजा साहब का उर्स देखा। साथियों 1 रजब से 6 रजब के बीच में मैं आपको लेके गया था और इसी में यह भारत में सबसे बड़ा उर्स है। भारत में सबसे बड़ा उर्स है वो ख्वाजा साहब का उर्स है। अजमेर में लगता है, ख्वाजा साहब की दरगाह में लगता है, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। गरीब नवाज, यही प्रश्न पूछा गया था कि गरीब नवाज किसे कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है, जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सन्यासियों का सुल्तान कहा था। किसे कहा था? हमीदुद्दीन नागौरी को कहा था, जिन्हीं की दरगाह पर तारकिन का उर्स लगता है। राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा उर्स है वो नागौर में लगता है, तारकिन का उर्स। साथियों अब आप इसी प्रकार है वो बने रहिए हमारे साथ में। अब आप अपनी रोडवेज है जो कि नागौर की ओर रवाना करते हैं। नागौर की ओर रवाना करते हैं तो यहीं पर क्या बनी हुई है? यहीं पर बनी है संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह यहीं पर है वो संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह बनी हुई है। इसी में उर्स लगता है, तारकिन का उर्स लगता है। यहाँ पर तारकिन का मेला लगता है, तारकिन का उर्स लगता है, बहुत बड़ा उर्स लगता है। इसीलिए राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा उर्स, राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा उर्स लगता है। राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा उर्स है वो कहाँ पर लगता है? नागौर में लगता है। और किन की दरगाह पर लगता है? तो संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर लगता है। इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहा था। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सन्यासियों का सुल्तान। इन्हें कहा जाता है सन्यासियों का सुल्तान। किसने कहा था? तो ये कहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने कहा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें कहा था सन्यासियों का सुल्तान। संत हमीदुद्दीन नागौरी तारकिन रो उर्स है जीवड़ा थोड़ो बहुत याद रखिया। बड़ो फेमस उर्स है। राजस्थान को दूसरो सगड़ाना बड़ो उर्स है जिको नागौर के अंदर लागे। साथियों जिन्हें तारकिन का उर्स कहा जाता है, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर लगता है। और इसी संत हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा था। किसने कहा था? तो ख्वाजा साहब ने कहा था। साथियों अब आप अपनी रोडवेज है जी की मोड़ देवा। अरे रोक दे मित्र, रोकनी कोनी। रोडवेज के अंदर थाने सफर कराशु, एकदम खतरनाक सफर हो आज आपनो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, वो सफर कोनी, वो सफर अपनी को है, वो अपनी मंजिल को सफर है। साथियों वो जिंदगी का हर सफर है सुहाना, वो सफर अलग है, वो अपनी जिंदगी का सफर है। साथियों तो नागौर से हम अपनी गाड़ी को रवाना करते हैं, जालोर दुर्ग की ओर है वो रवाना करते हैं। जालोर दुर्ग की ओर हमारी गाड़ी को रवाना करते हैं। और यहीं पर है वो मलिक शाह पीर की दरगाह है। मलिक शाह पीर की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। और इसी दरगाह में मलिक शाह पीर की दरगाह बनी हुई है। और यहीं पर है वो मलिक शाह का उर्स लगता है। मलिक शाह का उर्स लगता है या मलिक शाह का मेला लगता है। मलिक शाह का उर्स लगता है। और इस दरगाह का निर्माण है वो किसने करवाया था? जिन्होंने
अपनी बेटी फिरोजा का मकबरे का निर्माण करवाया था जालोर दुर्ग में, उसी ने ही मलिक शाह पीर की दरगाह का निर्माण करवाया था। उसका नाम आता है ए.के. अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी खिलजी अरे अलाउद्दीन खिलजी मलिक शाह पीर बाबा की दरगाह का निर्माण करवाया था। और इसी में अभी है वो जालोर दुर्ग में मलिक शाह का उर्स लगता है। और अब जालोर दुर्ग से हम अपनी गाड़ी को रवाना करते हैं। बहुत घूम लिए जालोर दुर्ग में, अब कहाँ पर चलते हैं? अब चलते हैं पहाड़ों की नगरी में चलते हैं। अब कहाँ पर चलते हैं? पहाड़ों की नगरी में। पहाड़ पर घूमने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है, पहाड़ पर अब चलने वाले हैं। अब चलेंगे हम सीधा पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर में चलेंगे। और डूंगरपुर में हम जाने वाले हैं गलियाकोट। हम जाने वाले हैं गलियाकोट डूंगरपुर। हम जाने वाले हैं गलियाकोट डूंगरपुर। और इसी गलियाकोट डूंगरपुर को हम कब पहुंचे थे? हम पहुंचे थे मुहर्रम की 27 तारीख को पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? मुहर्रम की 27 तारीख को पहुंचे थे। और साथियों इस दिन यहाँ पर क्या था? इस दिन यहाँ पर दाऊदी बोरा समाज के जो मुस्लिम होते हैं, दाऊदी बोरा समाज के मुस्लिमों का उर्स इसे कहा जाता है। मुस्लिमों का उर्स इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे दाऊदी बोरा समाज के मुस्लिमों का उर्स? इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मुसलमान समाज के दाऊदी बोरा होते हैं वो यहाँ पर 100 में से 99% है वो यहाँ पर आते हैं। इसीलिए इसे दाऊदी बोरा समाज के मुस्लिमों का उर्स कहा जाता है। गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। कब लगता है? तो मुहर्रम की 27 तारीख को लगता है। अब साथियों है वो हम चलने वाले हैं बरसात। पहाड़ों की नगरी घूम लिए, अब पहाड़ों से नदी निकलेगी। अब चलने वाले हैं राजस्थान में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहीं पर चलने वाले हैं। झालावाड़ में चलने वाले हैं। अब कहाँ पर चलने वाले हैं? अब साथियों हमारा अंतिम सफ़र, आपका और हमारा आज के सेशन का अंतिम सफ़र है वो शुरू करते हैं। डूंगरपुर से झालावाड़ की ओर रवाना है वो हम अपनी गाड़ी को करते हैं और झालावाड़ में जाते हैं। तो झालावाड़ में यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है। यहाँ पर मैं आपको लेकर गया मीठे शाह की दरगाह में, मीठे शाह की दरगाह में लेकर गया। और यहाँ पर लगता है गागरोन का उर्स लगता है। गागरोन का उर्स लगता है। यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह में गागरोन का उर्स लगता है। तो साथियों ये थी आपनो आज को वीडियो। एक बार थाने रिवीजन भी करवा दूं फटाफट। देखो साथियों, सबसे पहले हमने हमारी रोडवेज है वो झुंझुनू की ओर लेकर गए थे। झुंझुनू में नरहड़ के पीर बाबा का उर्स लगता है। कहाँ पर लगता है? शक्कर पीर बाबा की दरगाह में नरहड़ झुंझुनू में लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। और उसके बाद में हमने हमारी गाड़ी है वो जयपुर की ओर घुमाई थी। जयपुर में ताला का उर्स लगता है। ताला का उर्स जयपुर में लगता है। उसके बाद में हमने हमारी गाड़ी है वो अजमेर की ओर घुमाई। और अजमेर में जाते ही आप और मुझे सबको पता है कि ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। कब लगता है? 1 रजब से 6 रजब के बीच में लगता है। और भारत में सबसे बड़ा उर्स है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के उर्स को कहा जाता है। और साथियों फिर है वो 2.5 दिन के झोंपड़े में पंजाब शाह का उर्स लगता है। अजमेर में ही लगता है। और उसके बाद में हमने है वो नागौर गए थे। और नागौर में हमने देखा घूम फिर के तो यहाँ पर तारकिन का उर्स लगता है। कहाँ पर लगता है? संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में लगता है, जो कहाँ पर बनी हुई है? जो बनी हुई है नागौर में ही बनी हुई है। उसके बाद में हम है वो जालोर गए थे। जालोर में मलिक शाह पीर की दरगाह है। यहाँ पर है वो मलिक शाह का उर्स लगता है। और इसी दरगाह का मलिक शाह पीर की दरगाह का निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसके बाद में हम डूंगरपुर गए थे। और डूंगरपुर में जाने पर हमने देखा गलियाकोट में जाकर मुहर्रम की 27 तारीख को पहुंचे थे। और यहाँ पर पहुंचने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पर दाऊदी बोरा समाज के मुस्लिम
मुस्लिमों का सबसे बड़ा उर्स लगता है। उसके बाद में हम झालावाड़ गए थे और झालावाड़ में हमने जाकर देखा कि यहाँ पर है वो, यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह में गागरोन का उर्स लगता है। साथियों, यह था हमारा आज का सेशन। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो अपने एक साथी को जरूर जोड़ना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी डाली जाती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसीलिए साथियों, आपका दिन आज का शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।